सबको ओम। योग को रिप्रेजेंट करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। इसके लिए राजमाता अहिल्या केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश की पूरी टीम को मेरी तरफ से सादर प्रणाम, क्योंकि आज उन्हीं के आमंत्रण पर ही मुझे ये मौका मिला है कि मैं राजमाता अहिल्या केंद्र इंदौर की फेसबुक आईडी पे आप सबके सामने सबको ओम, सबको प्रणाम। राजमाता अहिल्या केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश की पूरी टीम को मेरा सादर प्रणाम, क्योंकि आज उन्हीं के आमंत्रण पर ही मुझे ये मौका मिला है कि मैं राजमाता अहिल्या केंद्र इंदौर की फेसबुक आईडी से आज योग को रिप्रेजेंट करूं। मैं पूजा नागपाल, महिला पतंजलि योग समिति श्री गंगानगर राजस्थान से आज आप सबके सामने योग को रिप्रेजेंट करूंगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है माइग्रेन पर। किस तरह से हम माइग्रेन के रोगी का उपचार कर सकते हैं, क्या है माइग्रेन की प्रॉब्लम, योग के द्वारा हम इसे किस तरह से निजात पा सकते हैं, इसमें कौन से आसन और किस तरह से आयुर्वेद का सहारा लेकर भी हम इस प्रॉब्लम को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं और बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। एक स्वस्थ जिंदगी को जीने के लिए हम किस तरह से योग के साथ रोग को निजात पाएंगे, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो बात करेंगे बिना समय को व्यर्थ करते हुए माइग्रेन। माइग्रेन क्या है? माइग्रेन एक तरह का सिर दर्द ही है, जो कि सिर में बार बार होने पर और खास करके सिर के आधे हिस्से में प्रभावित होने पर होता है। माइग्रेन जो है इसे अधकपारी या अधशीर्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान पेशेंट को या व्यक्ति को आधे सिर में दर्द होता है। तो इसी से पता चलता है कि पेशेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। किस तरह से पता चलता है कि इसमें क्या लक्षण हैं? उल्टी का आना, जी का मिचलाना, रोशनी के अंदर आपका ज़्यादा देर न ठहर पाना, ध्वनि से आपको एलर्जी होना, तो इन सब प्रॉब्लम्स को इसमें देखा जाता है। बहुत ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस का होना या बहुत ज़्यादा माइंड पर स्ट्रेस लेना, नींद का न आना, कई बार ये लक्षण जो हैं हमारे सामने हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी होते हैं। हमारा खान पान सही न होने की वजह से भी आप में ये लक्षण देखे जाते हैं। तो इस तरह से माइग्रेन के बहुत सारे लक्षण हैं, जिनके द्वारा हम पता करते हैं कि रोगी को क्या रोग है। इसमें ब्लड के सर्कुलेशन का आपके माइंड की तरफ फ्लो न होने की वजह से, या आपके माइंड की जो वेन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने की वजह से भी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यौगिक रूप से अगर बात करें कि योग के द्वारा हम किस तरह से अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, तो पहले बात करेंगे कि क्या उपाय कर सकते हैं और फिर आसन और प्राणायाम कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हम अपने इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने नाक में चाहे देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए, बादाम रोगन या अणु तेल, आप इन तीनों में से कुछ भी यूज़ करें, लेकिन इससे नाक में ज़रूर डालें, क्योंकि हमारे माइंड की जो नसें माइग्रेन के अंदर ड्राई हो जाती हैं या जिनमें वीकनेस आ जाती है, तो उनकी वीकनेस को ख़त्म करने के लिए घी और तेल नाक में डालना अच्छा सोर्स है। बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे योग और प्राणायाम हैं जिनके द्वारा हम अपने इस रोग को ख़त्म कर सकते हैं। तो वे आसन जिनमें हम आगे की ओर झुकते हैं या जिनमें पीछे की ओर भी झुकते हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है हमारी माइंड की तरफ रहता है, उन आसनों का हमें अभ्यास करना है। तो ऐसे आसनों का अभ्यास हम प्रारंभ करेंगे और फिर चर्चा करेंगे
कि आयुर्वेद के अनुसार, मुद्राओं के अनुसार और आहार के अनुसार हमें किस तरह से इनका उपाय करना है। तो पहले साथ साथ में योग प्राणायाम का अभ्यास भी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मैट पर खड़े हो जाएं, क्योंकि अब करेंगे हम कुछ खड़े होने वाले, कुछ बैठ के किए जाने वाले आसनों के अभ्यास। तो खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के लिए सबसे पहले संपाद अवस्था में आप खड़े हो जाएं इस तरह से। अब धीरे धीरे अपने दोनों पाँवों में 2 फुट का गैप लाएं। पहला आसन आगे झुककर किए जाने वाले आसनों में है। तो सबसे पहला त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँवों में गैप लाइए, दोनों हाथों को कंधे के समानांतर ले आइए। श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे हमें नीचे की ओर झुकना है। दाईं साइड है तो दाएं पाँव को स्पर्श करना है और बाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाना है और इसी की तरफ अपनी नजर को टिकाना है। यहाँ हम 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे फिर से अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं। दूसरी साइड से भी इसी आसन को करेंगे। दोनों हाथों को कंधे के समानांतर ले आइए। इस बार बाएं साइड से कर रहे हैं तो बाएं पांव को बाएं हाथ से स्पर्श करवाते हुए दाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हुए हमें अपना ध्यान ऊपर वाले हाथ पर लगाना है। तो इससे अगर आप देखेंगे तो हमारी अच्छी सी स्ट्रेचिंग भी होगी और हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमारे माइंड की तरफ रहेगा। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं। हम एक एक बार ही करेंगे हर आसन को, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है और हमें इसे पूरा भी करना है अपने समय की क्रमबद्धता के अनुसार। तो अगला अभ्यास जो हमारा है वो मध्य पाद शिरासन का रहेगा। इसके लिए भी आपको दोनों पाँव में गैप लाना होगा। जितना आप पाँव को खोल सकते हैं उतना पाँव को खोल दीजिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए पहले ऊपर करें। श्वास खाली करते हुए हमें पहले सेंटर में आना है और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने पाँव के नजदीक टिकाते हुए हमें अपने सिर को नीचे की तरफ लेकर जाना है। जितना आप झुक सके आपको अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उतना ही झुकना है। तो इस तरह से अपने सिर को नीचे लगाते हुए ब्लड का सारा फ्लो जो है आपको अपने सिर की तरफ लेकर जाना है। 5 सेकंड होल्ड करें स्टार्टिंग में और धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएं और फिर धीरे धीरे पहले अपने फेस को ऊपर करना है। धीरे धीरे बैलेंस करते हुए आपको अपने दोनों पाँव को इस तरह से जोड़ना है और फिर हाथों को ऊपर ले जाते हुए अपनी पूर्व स्थिति में आना है। ये था मध्य पाद शिरा आसन का अभ्यास। अगला अभ्यास जो माइग्रेन के लिए, माइग्रेन के रोगियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, तो पर्वतासन का अभ्यास रहेगा। इसे हम अधोमुख श्वान आसन भी कहते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। श्वास को खाली करते हुए पहले आधा झुके और फिर धीरे धीरे अपने पांव से 1 फुट की दूरी पर अपने हाथों को टिकाएं। यहीं से आपको एक एक पांव को पीछे ले जाते हुए पर्वतासन की स्थिति बनानी है। जितना हो सके इसमें आपको सिर को नीचे की तरफ लेकर जाना है। पाँच सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। एक एक पांव को आगे करें और अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं। इसी में अगला आसन हमारा रहेगा पाद हस्तासन का। पाद हस्तासन के लिए जो लोग अपने दोनों पाँव को इस तरह से संपाद अवस्था में खड़े होकर इस आसन को कर सकते हैं, करेंगे। अदरवाइज अपने आप को बैलेंस करने के लिए हल्का सा पाँव को खोल देंगे।
तो जैसा भी आप लोगों को सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। अपने शरीर के बैलेंस के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आपको हर आसन को करना है। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, श्वास को खाली करते हुए पहले आधा झुकें और फिर धीरे धीरे दोनों पांव के साइड में अपने हाथ को लगाएं और अपने नाक को घुटने से स्पर्श करवाने की कोशिश करें। पाँच सेकंड होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे, अगर आपके हाथ आपके पांव तक नहीं जाते हैं तो एक बार देख लीजिए किस तरह से आपको लेकर जाने हैं। अपना बैलेंस बनाने के लिए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे आए। और जिन लोगों के हाथ जो है वो इस तरह से जमीन पर नहीं लगते हों तो उन लोगों को हल्का सा इस तरह से पहले फोल्ड होना है, फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए और श्वास को खाली करते हुए नीचे आना है। नीचे आते हुए इस तरह से अपने हाथों को रख ले या इस तरह से पकड़ ले और अपने नाक को अपने घुटने से स्पर्श करवाएं और धीरे धीरे अपने पांव को खोल दें। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं। ये थे हमारे कुछ खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के अभ्यास, जिन आसनों को करके हम अपने ब्लड का सारा जो फ्लो है अपने माइंड की तरफ कर सकते हैं। जब ब्लड का सारा फ्लो हमारे माइंड की तरफ होगा तो हमारी ये जो माइग्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है अधशीर्ष की, जिसमें हमारा आधा सिर दर्द होता है या कई लोगों का कई बार बदल बदल कर भी होता है या सेंटर से भी होता है, तो उनकी ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। माइंड की ड्राइनेस के लिए आपको ऑयल बताया गया है तो वो जरूर डालें। ऑयल की आप मसाज भी कर सकते हैं अपने सिर के बीचों बीच ऊपर के एरिया पर, जिसे कि हम सिर खड्डा कहते हैं। यहाँ पर बच्चे जब होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ खड्डे पर उनकी ऑयलिंग की जाए, तो यहाँ पर आपको मसाज भी करनी है। तो चलिए अब करेंगे हम बैठकर किए जाने वाले आसनों के अभ्यास। तो बैठकर किए जाने वाले आसनों के लिए सबसे पहले आप लोग बैठ जाएं। बैठकर भी हम वही आसनों के अभ्यास करेंगे जिसमें कि हमारा ब्लड का फ्लो है जो वो माइंड की तरफ रहे। तो ऐसे आसन, सबसे पहला आसन हमें जानुशीरासन का अभ्यास करना है। तो पहले दंडासन की स्थिति में आ जाएं। इस तरह से दोनों हाथों को थाइस के पास लगाएं, दोनों पांव सामने की तरफ सीधे कर दें। अब एक पांव को उठाएं और अपने दूसरे पांव के थाई के पास लगा दें। इनहेल करें, दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए हमें दोनों हाथों को अपने पांव के पास लेकर जाना है, पांव को पकड़ना है। कोशिश करनी है आपको कि आप अपना जितना हो सके अपने नाक को अपने घुटने से स्पर्श करवाएं। तो इसके लिए भी आप एक बार तरीका देख लीजिए। पहले दोनों हाथ ऊपर, श्वास को खाली करेंगे, दोनों हाथों से दोनों पांव को पकड़ लेंगे। अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इस तरह से नीचे रख लीजिए और धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए आपको इस तरह से नीचे आना है। पहले चेस्ट को थाई के पास लेकर जाएं, थाई से स्पर्श करवाएं और फिर अपने नाक को घुटने से स्पर्श करवाएं। 5 सेकंड यहाँ भी होल्ड करें। 1 2 3 4 एंड 5 और अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं। इसी को दूसरे पांव से भी करेंगे। जानुशीरासन का अभ्यास पहले दाएं पांव से किया था तो अब बाएं पांव से करेंगे। 5 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। यहीं से अगले आसन का अभ्यास, हर आसन को एक एक बार ही करेंगे हम। अगला आसन पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास रहेगा। पश्चिमोत्तानासन के लिए
दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। श्वास को खाली करते हुए हमें दोनों पाँव को पहले पकड़ना है और फिर धीरे धीरे अपने नाक को दोनों पाँव के बीच में स्पर्श करवाना है। यहाँ भी 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ये था पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। अगला जो अभ्यास है हमारा वो भू नमन आसन का रहेगा। तो भू नमन आसन के लिए दोनों पाँव में गैप ले आए। यहाँ से दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाएं और श्वास को खाली करते हुए हमें आगे की ओर झुकना है। जैसा कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है भू नमन आसन, तो अब हमें भू यानी कि धरती को प्रणाम करना है, शत शत नमन करना है। तो इस तरह से आगे की ओर झुकना है आपको। अगर आपसे पूरा नीचे ना झुका जाए तो ना झुकें, जितना झुका जाए उतना ही झुकें। आप इतना झुक पा रहे हैं इतना झुकिए। सिर की डायरेक्शन जो है वो बस नीचे कर लीजिए। यहाँ आप जितने समय तक अपने आप को होल्ड कर सकें होल्ड करें, अदरवाइज धीरे धीरे पहले वाली स्थिति में आ जाएं। हम पूरा करके दिखाएंगे आपको। 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टार्टिंग में हमेशा 5 सेकंड से हर आसन को स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे हर आसन की जो कैपेसिटी है बढ़ाते जाएं, क्योंकि इससे आपका भी स्टैमिना बढ़ता है। तो इसलिए धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाएं। अगला अभ्यास जो हमारा रहेगा, सबसे अच्छा आसन है शशांक आसन। क्योंकि आसन सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जिस आसन को करने से आपको आनंद की अनुभूति होती है तो वो आसन आपके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। शशांक आसन, जैसे कि हम गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको शशांक आसन का अभ्यास करना है। इससे आपका स्टमक एरिया जो है वो भी पीछे की ओर जाता है, और दूसरा इससे आपका जो अपर पोर्शन है, आपका जो माइंड का बैलेंस है वो आगे की ओर रहता है। तो इससे आपको माइंड की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है माइग्रेन का, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको रिलैक्स मिलता है। तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस भरें, सांस को खाली करें और दोनों हाथ नीचे। जिस तरह से हमने माथे को गुरुद्वारे में हम माथा टेकते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपको माथे को जमीन से स्पर्श करवाने की कोशिश करनी है। 5 सेकंड यहाँ भी होल्ड करना है आपको, और फिर धीरे धीरे पहले अपनी गर्दन को उठाएं, फिर हल्का हल्का हाथों को बैलेंस करते हुए अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं। ये थे हमारे कुछ बैठकर किए जाने वाले आसन। एक आसन और करेंगे, उष्ट्रासन का अभ्यास। वो हमें इसी अवस्था में हल्का सा ऊपर की ओर उठना है, इस तरह से घुटनों के बल आते हुए, और एक एक हाथ को इस तरह से घुमाकर पीछे अपनी एड़ी पर लगाते हुए हमें उष्ट्र आसन का अभ्यास करना है। उष्ट्र आसन से आपका जो माइंड की तरफ ब्लड का फ्लो है वो धीरे धीरे पूरा होता है, और इससे आप जो है अपने माइंड को स्ट्रेस से बचाते हैं। माइंड में स्ट्रेस नहीं होगा तो आपकी प्रॉब्लम्स को से भी आपको निजात मिलेगी। तो ये थे हमारे बैठकर किए जाने वाले आसन। लेटकर किए जाने वाले जो आसन हैं उसमें सर्वांग आसन का अभ्यास रहेगा। तो सर्वांग आसन और हलासन 2 आसन रहेंगे इसमें हमारे। तो इनके लिए सबसे पहले हम लेट जाएंगे अपने आसन पर। इस तरह से आपको लेटना होगा। लेटकर सबसे पहले हम अर्ध सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे। अर्ध सर्वांग आसन के लिए दोनों पांव को श्वास भरते हुए हमें ऊपर
ऊपर की तरफ ले जाना है 90 डिग्री कोण पर। दोनों हाथ थाइस के पास रहेंगे और ध्यान आपके पांव के अंगूठों पर रहेगा। 5 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे अपने पांव को नीचे की ओर ले आएंगे। ये है हमारा अर्ध सर्वांगासन का अभ्यास। अब हम करेंगे सर्वांगासन का अभ्यास। इसी में हम विपरीत कर्मी मुद्रा का अभ्यास भी करेंगे। विपरीत कर्मी मुद्रा मुद्राओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है विपरीत कर्मी मुद्रा माइग्रेन पेशेंट्स के लिए। तो दोनों पांव को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं और यहां से हमें कमर को बैलेंस करते हुए दोनों पांव को और ऊपर उठाना है। इस तरह से यह है सर्वांगासन का अभ्यास। इसी में जब हम पांव को हल्का सा आगे की ओर ले जाते हैं तो ये है विपरीत कर्मी मुद्रा का अभ्यास। यहीं से हलासन भी करेंगे। और धीरे धीरे अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। दो सेकंड शवासन ले। इस तरह से जब भी हम लेट कर किए जाने वाले आसन करते हैं तो उनके बाद हमें शवासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड पर किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। अंतिम अभ्यास जो हमारा रहेगा वो चक्रासन का रहेगा। चक्रासन से भी हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो माइंड की तरफ रहता है और हमारी ये जो प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। तो दोनों पांव को पहले दोनों थाइस के पास लगा दें, दोनों हाथों को अपने कंधे की तरफ ले जाएं और जमीन से टिका दें। उंगलियां जो हैं वो कंधों के पास रहेंगी। यहां से हमें श्वास भरना है और धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर की ओर लिफ्ट करना है। यहां भी हमें स्टार्टिंग में 5 सेकंड होल्डिंग करनी है और फिर धीरे धीरे पहले कमर को नीचे लेकर जाएंगे, हाथों को बैलेंस करेंगे और फिर हम दोनों पांव को खोल देंगे। शवासन का अभ्यास करें 1 सेकंड के लिए। इसी में अगर आप करना चाहें तो मत्स्य आसन का अभ्यास भी कर सकते हैं। मत्स्य आसन दोनों पांव को सामने की तरफ सीधा रखते हुए कंधों के पास अपने हाथों को लगाते हुए इस तरह से और अपनी चेस्ट को ऊपर उठाते हुए हमें कुछ देर इसी आसन में लेटने का अभ्यास करना है। आप इसके लिए गोल तकिए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपने यहाँ चेस्ट के जस्ट बैक साइड में आप तकिया लगा सकते हैं और अपनी गर्दन को पीछे लटका सकते हैं। तो जब इस पोस्चर में आप कुछ देर लेटने का अभ्यास करते हैं तो इससे भी आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलती है, एक शांति का अनुभव होता है। बाईं तरफ करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। तो ये थे हमारे वे आसन जिन आसनों के द्वारा हम अपने माइग्रेन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम प्राणायाम की। कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जिनके द्वारा हम अपनी इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं अपनी इस प्रॉब्लम को। तो प्राणायाम का अभ्यास भी 1-1 सेकंड के लिए जरूर करेंगे हम। तो प्राणायाम के लिए पहले आप किसी भी एक आसन में आ जाएं, वो चाहे सुखासन हो, सिद्धासन हो, पद्मासन हो, कोई भी आसन जिसमें आप सुखपूर्वक
बैठने की अनुभूति कर सकें, ऐसा आसन। तो पहले दंडासन में आ जाएं, फिर एक एक पाँव को ऊपर की ओर अपने थाइस पर रखेंगे। जैसे कि राइट पाँव है तो उसे लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट को राइट के ऊपर रखते हुए हमें इस तरह से पद्मासन में बैठना है। पद्मासन में न बैठ सके तो आप इस तरह से अर्ध पद्मासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। ये है सिद्धासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। अपने राइट पाँव को अंदर अपनी सीवनी से लगाएं और अपने लेफ्ट पाँव को अपने राइट एंकल के साथ स्पर्श करवाएं। तो इस तरह से जब आप स्ट्रेट होकर बैठते हैं तो इसका अभ्यास भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्थिर सुखम आसनम, जैसे कि कहा गया है हमारे पतंजलि योग दर्शन में कि वो आसन जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकें लंबे समय तक और सुख की अनुभूति कर सकें, ऐसे आसन में आपको बैठने की कोशिश करनी है। तो मैं यहाँ पर अर्ध पद्मासन का अभ्यास कर रही हूँ। तो अर्ध पद्मासन में बैठकर हमें ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना है। ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है माइग्रेन पेशेंट्स के लिए, क्योंकि इसका पूरा जो प्रभाव है हमारे माइंड पर रहता है। इसलिए हमेशा अपनी फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब को स्पर्श करवाना है आपको। इस तरह से स्पर्श करवाते हुए अपने घुटनों पर रखना है। घुटनों पर रखते हुए सबसे पहला अभ्यास हम भस्त्रिका प्राणायाम का करेंगे और उससे पहले 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे, क्योंकि ओम यानी कि प्रणव के अभ्यास से भी हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स होता है। तो 3 बार ओम चैंटिंग और फिर प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों पर इनका स्पर्श महसूस करें। हाथों को नीचे लाएं और उंगलियों में से प्रकाश को देखें। शुरू करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम, हमें श्वास को भरना है और श्वास को खाली करना है। ध्यान केवल यही रखना है कि जितने समय में हम श्वास को भरेंगे उससे ज़्यादा समय लगाएं श्वास को खाली करने में। इस प्रकृति ने ऑक्सीजन के रूप में हमें इन श्वासों को भरने के लिए एक सोर्स दिया है अपने जीवन को यापन करने के लिए। तो इस प्रकृति को आपको कुछ गहराई से कुछ ज़्यादा के रूप में लौटाने की कोशिश करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। जैसा कि हम श्वास भरते हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो बिल्कुल वही श्वास भरना है हमें और श्वास को खाली करना है। श्वास को भरते हुए आपको पेट को फुलाना है। ये शरीर जो है वो एक गुब्बारा है, तो इस गुब्बारे में हमेशा ऑक्सीजन नाम की ये जो वायु है इसे भरते रहना है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसे बाहर की ओर निष्कासित करते हुए एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करना है। तो श्वास को भरें, श्वास को खाली करें। इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अपने पेट पर हाथ रखें, श्वास को भरें, चेक करें कि पेट फूल रहा है या नहीं, और श्वास को खाली करते हुए पेट पूरा अंदर सिकुड़ रहा है या नहीं। 5 श्वासों का अभ्यास करेंगे हम। श्वास भरें, पेट फुलाएं, श्वास को खाली करें, पेट को सिकोड़ दें, फिर से भरें, खाली करें, श्वास भरें, खाली करें। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। अगला अभ्यास कपालभाति का रहेगा। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए सिद्धासन का अभ्यास बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से सिद्धासन में बैठते हुए, या आप इसे किसी भी आसन में बैठते हुए कर सकते हैं, लेकिन सिद्धासन में जब हम बैठते हैं तो हमारे पेट को एक्टिव होने के लिए पूरा स्थान मिलता है।
तो इसलिए जितना हो सके अपने पाँव को खुला करके इस आसन का अभ्यास करें। और कपालभाति जो है इसे प्राणायाम के अंतर्गत तो लिया ही गया है, लेकिन ये एक षटकर्म की क्रिया भी है, तो इसलिए पूर्ण रूप से इसका अभ्यास भी आपको सही तरह से आना जरूरी है, क्योंकि गलत करने से आपको इसमें कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हर क्रिया को सही करें, चाहे आप कम कर रहे हैं लेकिन करें सही। तो कपालभाति क्रिया के लिए आपको एक हाथ अपने पेट पर रखना है और दूसरा हाथ अपने नाक के आगे, एक फिंगर को नाक के आगे रखेंगे। हम एक बार श्वास को पहले भरेंगे और पेट को खाली करेंगे। अब यहीं से हमें गले से स्ट्रोक लगाने हैं और नाक से श्वास को बाहर फेंकना है। बाहर फेंकने के बाद हमें बाहर की ओर ही फेंकते जाना है, अपनी श्वासों को अंदर ग्रहण नहीं करना है। वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्रिया अपने शरीर के अनुसार होती रहेगी। तो एक फिंगर को रखें अपने नाक के आगे, गले से स्ट्रोक लगाते हुए श्वास को नाक के रास्ते से बाहर की ओर छोड़ते जाएं और चेक करें कि जैसे ही श्वास आपके नाक से बाहर की ओर जाती है तो क्या आपका पेट जो है वो अंदर की ओर जा रहा है। अगर पेट अंदर की ओर जा रहा है या पेट को अंदर की ओर धक्का लग रहा है, इसका मतलब है कि आप कपालभाति प्राणायाम बिल्कुल सही रूप में कर रहे हैं। अदरवाइज इसे चेक जरूर करें और चेक भी करवाएं किसी भी एक सही योगी से या सही टीचर से, जो आपको बता सके कि आपकी इसमें क्या गलती है। तो इसलिए प्राणायाम का अभ्यास सही रूप में करें। श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए पहले एक बार पेट को खाली करना है आपको कपालभाति में, गले से स्ट्रोक लगाते हुए नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। जैसे ही आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं आपके पेट को अंदर की ओर धक्का लगता है और पेट अंदर की ओर जाता है। यही आपको क्रिया सही रूप से सिखाई जाती है और यही क्रिया सही रूप से मानी जाती है। इसलिए कपालभाति का अभ्यास जरूर करें। आपके शरीर में 99% जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबको दूर करता है। इस प्राणायाम को करने के समय आपको अपना जो ध्यान है वो पूरी तरह से अपने माइंड पर रखना है। अपनी बंद आंखों से अपने ब्रेन को देखना है, अपनी एक एक तंत्रिका तंत्र को आपको देखना है, ताकि आपके शरीर में जितना भी ऑक्सीजन का प्रवाह है वो उस समय आपके माइंड की तरफ रहे और आपकी माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। तो अगला अभ्यास इसी में हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं। दाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए अपनी दाएं नासिका को बंद करना है आपको और बाएं साइड से इनहेल करना है। बाएं से इनहेल करते हुए दाएं से आपको एक्सहेल करना है। जहां से आप एक्सहेल करेंगे, जैसा कि हमने बाएं साइड से स्टार्टिंग की और दाएं से एक्सहेल कर दिया, तो एक्सहेल जहां से किया वहीं से इनहेल करें। दूसरी साइड से फिर से एक्सहेल कर दें और इसी चक्र को आपको बार बार दोहराना है। बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, दाएं से फिर लेना है और बाएं से छोड़ना है। ये आपका एक चक्र कंप्लीट होता है। इसे आप 3 मिनट से शुरू करके कम से कम 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक जरूर करें, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपके शरीर के अंदर जितनी भी नस नाड़ियां हैं उन सबको शुद्धता प्रदान होती है। तो इसलिए आप इसे जरूर करें। अपने माइंड की तरफ जब आप इस फ्लो को लेकर जाएंगे तो आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम में भी बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ होगा, निजात मिलेगी। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का रहेगा। तो शीतली प्राणायाम के लिए अपनी मुंह को गोल आकृति में बनाएं, यानी कि काकी मुद्रा में बनाएं और जीभ को बाहर की ओर सिकोड़ते हुए या नाली की आकृति देते हुए या ट्यूब की आकृति देते हुए बनाते हुए उस ट्यूब में से आपको या जीभ में से आपको श्वास को अंदर ग्रहण करना है। अंदर ग्रहण करते हुए आप इसमें स्टार्टिंग से कुंभक का अभ्यास नहीं करेंगे, नहीं तो आपको इसमें गले को नीचे करते हुए यानी कि अपने जालंधर बंद लगाते हुए 2 सेकंड के लिए श्वास को होल्ड करना है और फिर गर्दन को सीधा करते हुए श्वास को बाहर की ओर छोड़ देना है।
तो शुरू करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। आप नॉर्मली दोनों साइड से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अभ्यास कर रहे हैं और सही रूप से अभ्यास करना चाहते हैं, ये भी सही माना जाता है, लेकिन इसमें हम दाईं साइड को बंद करते हुए बाएं से एक्सहेल करते हैं। एक बार फिर से करके दिखाऊंगी मैं आपको। यह है शीतली प्राणायाम। अगला अभ्यास शीतकारी प्राणायाम का रहेगा। तो शीतकारी प्राणायाम के लिए अपने दांतों के पीछे अपनी जीभ को लगाएं और दांतों के साइड से आपको श्वास को सी सी करते हुए अंदर की ओर ग्रहण करना है। कहाँ तक? अपने नेक तक, अपने गले तक। और इसका पूरा जो फ्लो है आपको माइंड में इसका अनुभव करना है। तो इस तरह से पूरा इसको गले तक श्वास को भरते हुए और फिर नॉर्मली आपको छोड़ देना है श्वास को नाक के द्वारा। तो इस तरह से शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इससे हमारे अंदर की गर्मी जो है वो खत्म होती है। शीतली और शीतकारी प्राणायाम से माइंड के अंदर जितना भी गर्मी बनी रहती है, कई बार दर्द की वजह से हमें गर्मी बहुत ज़्यादा अनुभव होती है, तो वो शीतली और शीतकारी प्राणायाम के द्वारा बाहर की ओर रिलीज हो जाती है। तो इससे भी आपको बहुत रिलैक्स मिलता है, क्योंकि गर्मी भी एक इसका रीज़न रहती है माइग्रेन की प्रॉब्लम का। कई लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी सहन नहीं होती है तो उनको हेडेक होने लगती है। यही हेडेक आगे चलकर माइग्रेन का रूप ले लेती है। तो इसलिए इस प्राणायाम का अभ्यास भी जरूर करें। दांतों के पीछे दांतों को बंद करें, मुंह को खोल दें और अपनी जीभ को दांतों के पीछे स्पर्श करवाते हुए साइड से दांतों के अपने श्वास को अंदर ग्रहण करेंगे, गले तक ले जाते हुए और पूरा इसका फ्लो का अनुभव माइंड तक करते हुए नाक के द्वारा आपको श्वास को बाहर छोड़ देना है। हर आसन को कम से कम 3 बार जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय के अनुसार आप कर सकते हैं। 5-7 मिनट या 10 मिनट का अनुभव जरूर करें, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते हुए। तो ये था हमारा शीतली प्राणायाम का अभ्यास। अगला अभ्यास जो हमारा रहेगा वो भ्रामरी प्राणायाम का रहेगा, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम से हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता है, एक शांति का अनुभव होता है। तो इसलिए इसे षण्मुखी मुद्रा में जरूर करें।